नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ से है, जहां एएमयू में हिंदू छात्र से मारपीट की घटना सामने आई है। इसके साथ ही छात्र से दानिश नाम के युवक के छात्रों ने तमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। आरोप है कि युवक के हाथ से कलावा भी उतरवाया गया और उसे जमकर पीटा गया। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के गांव का रहने वाला छात्र साकेत कुमार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक प्रथम वर्ष का छात्र है और वहीं हिंदू छात्र का आरोप है कि एएमयू के दानिश मुस्लिम छात्र ने जबरन नशे की हालत में तमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और मेरे हाथ में बंधा हुआ कलावा भी उतरवा दिया। आगे छात्र का यह भी आरोप है कि आरोपी छात्र ने मेरी बहन को हिजाब बनाने की भी धमकी दी है और साथ ही इन तमाम बातों का विरोध किया तो मेरे ऊपर चाकू से जानलेवा हमला भी कर दिया गया। इसमें मेरे सिर और बाद में गंभीर चोट आई है और वहीं एएमयू प्रशासन ने भी जांच कराने की बात कही है और इसके साथ ही वसीम अली ने कहा कि यदि जांच में ये सही पाया गया तो दानिश पर कार्रवाई की जाएगी। एक रहबर नाम का लड़का है, रहबर दानिश नाम है उसका, पूरा आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। उसके बाद कुछ दिन पहले ही इसने मुझे मारपीट की, इसने मेरे साथ, और बुरी तरह से जख्मी कर दिया तमंचे के बल पर। इलाज के लिए हॉस्पिटल गया मैं और उसके दूसरे दिन डिस्चार्ज हुआ। ये एक सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है और हमने इंक्वायरी के लिए भेज दिया है। प्रो साहब वो इसकी डिटेल इंक्वायरी करा रहे हैं। अगर ये बात सामने आती है, इंक्वायरी के अंदर आती है, तो जिसने ये काम किया वो दैट इज़ आल्सो मिसकंडक्ट और एज पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इस मैटर पे भी। अगर ये चीज़ गलत पाई जाती है, अगर ऐसा नहीं है, तो ये भी एक यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की बात है और ये भी एक तरह का मिसकंडक्ट बनता है। तो जो कुछ भी हमारा होगा, हम इंक्वायरी के बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा। थाना सिविल लाइन पर आज प्रॉक्टर ऑफिस एएमयू द्वारा 2 तहरीर दी गई, जिसमें एक तहरीर में साहिल निवासी नदीम तरीन हॉल एएमयू द्वारा 2 अन्य स्टूडेंट जिनका नाम दानिश और मिसबाह है, जो कि सुलेमान हॉल के निवासी हैं, पर आरोप लगाया है कि सुलेमान हॉल पर 3 तारीख को जब गया तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। वहीं दूसरी तहरीर जिसका वादी रहबर दानिश है, जो कि सुलेमान हॉल का निवासी है, उसने साहिल पे आरोप लगाया कि 3 तारीख को वह उसके रूम में से पर्स और कुछ पैसे लेकर चोरी करके चला गया। अभी कुछ दिनों पहले जब सुदर्शन ने दानिश नाम के एएमयू के छात्र का प्रकरण दिखाया था, जिसमें बताया गया था कि उसने एक छात्रा को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी थी, आज वही दानिश हिंदू छात्र को भी कलावा उतरवाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता है, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर। मैं आपको बता दूं, घटना आज एएमयू के सुलेमान हॉल की है, जो कि कुछ दिनों पहले एएमयू में घटित हुई और उस हिंदू छात्र ने तहरीर दी है सिविल लाइंस थाने में। हमारे साथ हिंदू जागरण मंच के महानगर संयोजक हैं शशांक जी, आप बताइए कि आखिर इतना सब कुछ होते हुए भी अभी तक एएमयू ने उस छात्र को बाहर नहीं भगाया, वहीं पर हॉस्टल में है वो छात्र, आखिर क्या कहेंगे आप? एएमयू प्रशासन हमेशा से ही अबरार दानिश जैसे गुंडे उनका संरक्षण करता रहा है और इस प्रकार के बेगुनाह हिंदू छात्रों का शोषण करता रहा है। और केवल छात्र ही नहीं, अध्यापकों का भी हमेशा यहाँ पर शोषण होता रहा है। मेरे पास कई शिकायतें आई हैं अध्यापकों से भी कि उनको प्रमोशन आदि में जो है वरीयता नहीं दी जाती और इस प्रकार से गुंडे आदि तत्वों को जो है एएमयू के अंदर हॉस्टलों में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। मेरी प्रशासन से मांग है कि इस तरह के मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और एएमयू के हॉस्टलों के अंदर जांच की जाए कि इस प्रकार के कितने गुंडे वहां पल रहे हैं और कितने हथियार वहां पर इकट्ठे हैं। तो देखना यह है कि वैसे आपको बता दें कि हरिगढ़ महानगर कप्तान ने सीधे तौर पर चौकी इंचार्ज को आदेश दिया है कि दानिश को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। देखना यह है कि इसकी गिरफ्तारी कब तक होती है, हालांकि मुकदमा दर्ज
अगली खबर मेरठ से है, जहां आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण जोन A4 के अवर अभियंता संजीव तिवारी सरकार के राजस्व को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जोन A4 के अवर अभियंता संजीव तिवारी सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। दरअसल मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन A4 क्षेत्र में कई अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन A4 क्षेत्र में संजय वन के पीछे एक अवैध कच्ची कॉलोनी विकसित हो गई है और तो वहीं शताब्दी नगर में कई अवैध फैक्ट्रियों का निर्माण लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि प्रतापपुर हवाई पट्टी पर कई अवैध कॉलोनी और फैक्ट्रियों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिस पर मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन A4 के अवर अभियंता संजीव तिवारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जब सुदर्शन न्यूज संवाददाता ने जोन के अवर अभियंता संजीव तिवारी से इन अवैध निर्माणों की जानकारी मांगी तो उन्होंने धमक दिखाते हुए कहा कि आप कमिश्नर के पास भी चले जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि मेरठ के नवनियुक्त कमिश्नर सेल्वा कुमारी जी क्या इन अवैध निर्माणों पर लगाम लगा पाएंगे या फिर नहीं, और क्या मेरठ विकास प्राधिकरण में बैठे अवर अभियंता सरकार के आदेशों को ऐसे ही पलीता लगाते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों तो वहां दूसरी ओर मेरठ विकास प्राधिकरण का जोन A4 क्षेत्र अवैध निर्माणों का गढ़ बन चुका है। आपको बताते हैं कि मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन A4 क्षेत्र के अवर अभियंता संजीव तिवारी का कहना है कि मेरे ऊपर किसी वीसी और कमिश्नर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब इसकी जानकारी लेने के लिए हम मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी जी से बात करने के लिए पहुंचे तो सेल्वा कुमारी जी का कहना है कि इस पूरे विषय पर और जोन A4 पर और संजीव तिवारी अवर अभियंता पर जो है इस पर एक्शन लेंगे मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी दीपक मीणा जी। अब देखना यह है कि जोन A4 के अंदर जो अवैध निर्माण चल रहे हैं क्या उन पर मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी दीपक मीणा जी कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं। मनीष शर्मा, सुदर्शन। यूपी के हापुड़ में बात करें तो डीएम एदास रूपम ने सोशल मीडिया के जरिए जनपद के किसान भाइयों बहनों से खेतों में धान की फसल के अवशेष न जलाने की अपील की है। डीएम एदास रूपम ने वीडियो के जरिए एक संदेश जारी कर जनपद के किसानों से खेतों के अंदर पराली न जलाने की अपील करते हुए पराली को जनपद की गौशालाओं के दान करने के लिए कहा है ताकि गायों के लिए चारे की व्यवस्था करने में मदद मिल सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद की जनता से अपने शहर व कस्बों को स्वच्छ रखने की भी अपील की है। आपसे अपील करती हूं कि आप लोग पराली को बिल्कुल न जलाएं। मेरा किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि पराली जलाने की प्रक्रिया बिल्कुल भी हमारे जिले में न हो। इससे न सिर्फ हमारा वातावरण दूषित होता है, इसके साथ साथ हमारे जमीन का उपजाऊपन भी कम होता है और नमी में भी कमी आती है। सूक्ष्म जो कीटाणु होते हैं वो भी मरते हैं। पराली जलाने के बजाय आप लोग पराली का दान करें, हमारे गौआश्रय स्थलों में उनका दान करें ताकि हम उसका प्रयोग भूसा और पुआल के रूप। अगली खबर यूपी के चंदौली से है, जहां आपको बता दें कि धन्वंतरी चिकित्सालय में मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नवी गांव की रहने वाली महिला को डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद ने अपने अस्पताल में भर्ती किया था और 2 बोतल ब्लड भी मंगवाया था, जबकि ब्लड चढ़ाने के लिए डॉक्टर महिला की स्थिति को देख करके फरार हो गया। पीड़ित महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर मुझसे 2 लाख रुपए भी ले चुका है। वहीं पुलिस ने किसी तरह परिजनों को समझाकर मरीज को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन शिकायतों के बाद भी कभी कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल सरकार स्वास्थ्य विभाग में सुधार के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं सीएमओ कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। हर तरफ फर्जी जांच पर अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं की जा रही है। खींचो ना, मेरा क्या करना है, मीडिया तो मेरा खींचो। आज सर हम करीबन 2 तारीख को लेकर यहाँ आए हैं। आज करीबन मात्र थोड़ा सा बुखार था और पैर में थोड़ा सूजन था, तो सर ये बस इतना बोले थे कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल। सर डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी।
पहले का मतलब संपर्की हैं, करीबन हमके 5-7 दिन में 1.5-2 लाख रुपया ले लिए हैं हमसे। अब बार बार कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और बस सादा पानी चढ़ा रहे हैं। आज बोले हैं करीबन 10-साढ़े 10 बजे कि ब्लड चढ़ेगा, तो हम बोले ठीक है ब्लड चढ़ेगा। हम स्वयं गए हैं सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से ब्लड डोनेट किए हैं, अपना 1 यूनिट ब्लड लेकर आए हैं, बी पॉजिटिव है। और ये बोले करीबन 2 बजे का हम ब्लड लेकर आए हैं, और ये तभी का गोल है। ये चंदौली नगर में धन्वंतरी हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक पीड़ित महिला को 3 दिन से एडमिट किया गया है। थोड़ा सा कोई समस्या थी उसको लेकर के, और 2 बजे आज ब्लड मंगाया गया है, लेकिन अभी तक नहीं ब्लड चढ़ाया गया है। कैमरा मैन से कहेंगे कि ये दिखाएं, ये महिला है और इनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे चंदौली नगर में डॉक्टर हैं जो मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसकी शिकायत कई बार सीएमओ से भी किया गया था, लेकिन ऐसे हॉस्पिटलों पे केवल आश्वासन दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। अब आगे क्या होता है, अभी डॉक्टर यहाँ से लापता है, केवल यहाँ पे एक कंपाउंडर है, उसके भरोसे ये पूरी हॉस्पिटल है। कई मरीजों यहाँ पे भर्ती हैं, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है, और अभी इनके साथ क्या हो सकता है ये ईश्वर की कृपा के ऊपर नहीं। अभी सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है परिवार वालों की शिकायत पे, और यहाँ पे पुलिस फोर्स भी आई है। अब देखना है कि इसमें सीएमओ क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह। अगली खबर यूपी के एटा से है, जहां कथित प्रेमिका को घर से भगाने गए आश्रित युवक ने प्रेमिका और उसके पिता को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल को आगरा रेफर किया गया। बता दें कि पिता पुत्री की हत्या की खबर मिलने पर डीआईजी मौके पर पहुंच गए। दरअसल थाना जसरपुर क्षेत्र के गांव नगला बलू निवासी अंतराम और उनकी पुत्री तनीषा रात्रि को घर में सो रहे थे और बताया जा रहा है कि घर में किसी के घुसने की आहट हुई और परिजनों ने देखा तो गांव का ही पुनीत घर में घुसा हुआ था। जैसे ही इन लोगों से आवाज लगाई तो वह इनके साथ हाथापाई भी करने लगा। आरोप है कि पुनीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर मिर्जा से अंतराम पर हमला कर दिया और पिता पर हमला होते देख बेटी तनीषा और उनकी जान बचाने गई तो उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया। चीख की आवाज सुन आसपास के लोग वहां पर पहुंच गए। जब तक स्थानीय लोग पहुंचे तब तक आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीती रात्रि थाना जसरपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगला बलू में एक महिला द्वारा 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी गई कि उसके सास ससुर तथा उसकी ननद को पड़ोस के ही एक युवक द्वारा बेलचे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को चिकित्सालय इलाज के लिए भिजवाया गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने निरहू गांव के पास से फैजान अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 415 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई है। फैजान के साथ 25,000 का इनामी अपराधी सरफराज भी मौके से भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एनडीपीएस गौ तस्करी अवैध शराब इस पे अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। विगत कुछ दिनों पहले सोहेल और नामक एक व्यक्ति को, उसके सिस्टर को, दोनों को एनडीपीएस में एक रिकवरी उनसे हुई थी और लगभग 1 किलो के आसपास हेरोइन उनसे बरामद हुआ था। आज उसी के गिरोह के 2 लोग जब कल सूचना मुखबिर की मिली कि वो दिलदार नगर एरिया में। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी को बंधक बना लिया गया है और स्थानीय लोगों ने अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद आपको बता दें कि एसडीओ सदर के पहुंचने पर लोगों ने कर्मचारी को छोड़ दिया, तो वहीं कई घंटों तक प्राइवेट कर्मचारी को लोगों ने बंधक बना करके रखा हुआ था। विद्युत प्राइवेट कर्मचारी लोगों से अवैध वसूली व एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देता था। अगली खबर ललितपुर से है, जहां तालाब में डूबकर 2 सगे भाइयों सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 10 वर्ष से कम उम्र के तीनों बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। दरअसल महरौनी के अगोरा गांव में दोपहर में कुछ बच्चे जानवरों को वहां पर चारा खिलाने के लिए निकले थे, जिस दौरान ये
हादसा हो गया। आज थाना क्षेत्र मेहरोनी में ग्राम अगोरा में 3 बच्चों के तालाब में नहाते समय डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। एसडीएम, सीओ और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है।